पूरा विश्व जान चुका है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आज रात पाकिस्तान के और पीओके के 9 आतंकी संगठनों पर एयर स्ट्राइक की है। देखना वाम कैसे दिया वहां लेकिन आज लोग ये जानना चाहते हैं ये आतंकी संगठन कौन कौन से थे और इन आतंकी संगठनों के वो अड्डे कहां कहां पर थे। तो पहले आप सबको बता दूं कि ये तीनों सेनाओं का एक जॉइंट ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर था। और भारत ने आतंकी शिविरों पर जो एयर स्ट्राइक की है उसमें 4 पाकिस्तान में और 5 पीओके में मौजूद हैं। और ये 9 के 9 आतंकी शिविर जो हैं या तो लश्कर तैयबा के हैं या फिर जैम यानी जैसे मोहम्मद के हैं। तो पहले यहां यह क्लियर कर देता हूं कि लश्कर तैयबा क्या है। लश्कर तैयबा एक पाकिस्तान का एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसकी स्थापना 1990 के दशक के आसपास मोहम्मद हाफिज सईद ने की थी और इसका टारगेट केवल और केवल भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देना होता है। और दूसरा जो आतंकी संगठन है उसका नाम जैसे मोहम्मद है और जैसे मोहम्मद की स्थापना 2000 में यानी सन 2000 में मौलाना मसूद अजहर ने की थी। ये मौलाना मसूद अजहर वही व्यक्ति है जब भारत की जेलों में 3 आतंकवादी बंद थे यानी कैद थे और पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन ने नेपाल के काठमांडू से एक फ्लाइट आ रही थी IC-814, उस काठमांडू से जो फ्लाइट दिल्ली आ रही थी उस प्लेन को हाईजैक कर लिया था। उस प्लेन को जब वो टेररिस्ट जो उसे कंधार लेके गए थे और जब कंधार लेके गए थे तो उसके अंदर जितने भी यात्री मौजूद थे वो सभी की रिहाई देना चाहते थे, लेकिन शर्त ये थी कि भारत की जेलों में बंद तीनों आतंकवादियों को भारत सरकार रिहा करे। तब तत्कालीन सरकार यानी उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने 3 आतंकवादियों को रिहा किया था ताकि उन 170-80 लोगों की जान बचाई जा सके जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के कब्जे में उस फ्लाइट में थे। तब मजबूरी में आकर हमने 3 आतंकी रिहा किए और उन्हीं 3 आतंकियों में एक आतंकी था मौलाना मसूद अजहर। और उसी मौलाना मसूद अजहर ने रिहाई के मात्र 3 महीने के बाद एक आतंकवादी संगठन बनाया जिसका नाम जैसे मोहम्मद रखा गया। और इसी जैसे मोहम्मद ने बाद में भारत की संसद पर हमला किया, दिल्ली में हमला किया, पुलवामा में हमला किया और न जाने कितने आतंकी हमले किए। यानी कि आज सरकार इस बात के लिए भारत में कभी कभी पछताती है कि अगर हमने उन 3 आतंकियों को रिहा न किया होता तो शायद आज जैम न होता यानी कि जैसे मोहम्मद न होता। तो ये 2 आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 9 आतंकी शिविरों को भारत सरकार ने आज रात उड़ा दिया। ये कहां कहां पर मौजूद थे देखते हैं। इनमें पहला आतंकवादी शिविर जो था वो बहावलपुर में था जो इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है और ये जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। इसे इंडियन आर्मी ने उड़ा दिया। दूसरा आतंकी शिविर मुरीदके में था। यह आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है और ये लश्कर तैयबा का शिविर था। और यह लश्कर तैयबा वही है जो मैंने बताया जिसने 26/11 मुंबई हमला किया था। तीसरा आतंकी शिविर गुलपुर में था जो कि LOC यानी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है। चौथा आतंकी शिविर लश्कर कैंप सवाई है जो कि पीओके
तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। 5वां आतंकी शिविर बिलाल कैंप है, जो कि जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है और ये ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और 6वां आतंकी शिविर कोटली में है, जो एलओसी से 15 किलोमीटर दूर लश्कर तेवा का कैंप था। ये 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना था, ये भी उड़ा दिया। 7वां आतंकी शिविर बरनाला कैंप था। ये आतंकी संगठन, ये आतंकी ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर दूर था। 8वां आतंकी शिविर सरजाल कैंप था, जो सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर स्थित जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था। ट्रेनिंग सेंटर मतलब जैश ए मोहम्मद वहां आतंकी पालता था और उन्हें ट्रेनिंग देता था। और 9वां कैंप जो था वो महमूना कैंप था, जो सियालकोट के पास है, और ये हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर था, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है। ये 9 के 9 आतंकी शिविर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनको उड़ाने के लिए इस सेना के ऑपरेशन सिंदूर को पूरे 140 करोड़ लोग सैल्यूट करते हैं।